जब आपकी चमड़ी उधेड़ने की बात की जाती है तो आपने एक बार पूछा था तो हम लोग भी लड़ते ताल ठोक के। ये चमड़ी उधड़वाने के लिए हम लोग राजनीति में नहीं हैं, क्योंकि अगर ज़रूरत हो समझें तो मैं जिसके कहेंगे जिलाधिकारी से कहेंगे, जिलाधिकारी से बात कर लूँगा। लेकिन ये थोड़ा सा गठबंधन को भी समझने की ज़रूरत है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। नजूल पे जो आज नोटिस जारी करें, ये इनकी खैरात नहीं थी, इनके बाप दादे उस समय पैदा नहीं थे, जन्म नहीं लिए थे। तो ये थोड़ा अंधभक्तों के लिए थोड़ा प्रसाद है जो निश्चित समय पर बढ़ते रहना चाहिए। अंधभक्त ज़्यादा परेशान हो गए। बाज़ार के अंदर जो कहते तो आएंगे तो फलाने ही, रहेंगे तो फलाने ही, उनके ऊपर बुलडोजर ज़्यादा ज़ोर से चला है। आप बहुत परेशान हैं। आप कह रहे हैं कि अब आह निकल रही मुँह से है। ये दूसरे की लूट दिख रही, इनको अपनी लूट नहीं दिख रही। आज सरकार में ये हैं तो लूट को रोकने का काम इनका है कि विपक्ष वालों का है। इतना भ्रष्टाचार लूटा, पानी के नाम पे लूटा, गंगा सफाई के नाम पे लूटा है। तो लूट वाले तो लोग बैठे हैं और इनको लूट का बढ़िया जरिया नहीं मिल रहा था, इसलिए इन्होंने ये कृत्य किया है कि कैसे राज्य सरकारों के जुम्मे डाल के हम लूट का रास्ता बना लें। बुलडोजर चला था तो लोगों के दिमाग में, उत्तर प्रदेश के लोगों के दिमाग में था कि एक वर्ग विशेष के लोगों के और बुलडोजर है, और लोगों ने सभाओं में, मुख्यमंत्री की सभाओं में बुलडोजर भेंट किया था। अब वही बुलडोजर इनकी ओर घूम रहा है। शहर के अंदर जो अतिक्रमण हटा है, जो बुलडोजर चला है, वो अंधभक्तों के ऊपर ज़्यादा चला है। मनरेगा से जी राम जी नाम होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर ली है। बता दें कि जिस तरह से मनरेगा का नाम जी राम जी पड़ा है, सीतापुर के सांसद कांग्रेस के राकेश राठौर के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता की गई और एक रूपरेखा तैयार की गई है जो पूरा उनका कार्यक्रम है। सांसद जी, आज आपने जो है एक प्रेस वार्ता की, उसमें मनरेगा को जी राम जी के तहत जब कर दिया गया है तो उसका अपने अगर बात करें तो रूपरेखा खींची जो आपका आंदोलन जाएगा, क्या क्या उसका तय कार्यक्रम है? देखिए, मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना बेहद ही घटिया कृत्य है, और महापुरुषों के बारे में इस तरीके की मंशा को जाहिर करना, ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि इनको जिन महापुरुषों के देश की आज़ादी में योगदान है, जिनका खून इस देश की माटी में है और जिनके कारण हम लोग आज आज़ादी की सांसें ले रहे हैं, उन महापुरुषों से इनको कितनी नफ़रत है, ये स्पष्ट है। और हम लोगों ने मनरेगा को लेके, पार्टी का हमारा जो गाइडलाइन था उससे पहले ही हम लोगों ने काम चालू कर दिया था। हमारे यहाँ सीतापुर में बड़ा उपवास का कार्यक्रम हुआ, एक दिवसीय, आप लोग थे, मिश्रिक में हुआ, और फिर अभी राजेश जी के नेतृत्व में मोहाली में भी हुआ। हम लोग पूरे जनपद के अंदर मनरेगा के खिलाफ, जो महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, इस कृत्य के विरोध में हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी पार्टी की ओर से हमारे सबके नेता आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के नेतृत्व में एक 100 दिन का प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, उत्तर प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ 100 दिन का एक प्रोग्राम जारी किया गया है, जिसका आज कार्यक्रम की रूपरेखा भी हम लोगों ने आपके बीच रखी है। हमारी पार्टी में अनुप्रिया कठिरिया जी अभी वहाँ शामिल हुई थी लखनऊ के अंदर, समाजवादी योजना सभा की प्रदेश सचिव, आज उनका भी स्वागत कार्यक्रम था। और विभिन्न दायित्वों पे कांग्रेस में रह के जो लोग काम कर रहे थे, उनको आज कई लोगों को नई जिम्मेदारियां मिली। पीछे अर्जुन सिंह जी हैं, पीछे अखिल भाई प्रधान जी हैं, अलग अलग विभागों का, अलग अलग प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष बन के आपने जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया है और कांग्रेस को मजबूत करने का संकल्प लिया है। सेवता में जो 24 तारीख का हमारा कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है, संविधान बचाओ संवाद। हमको उम्मीद है 15-20 हज़ार लोग उस कार्यक्रम में ज़रूर होंगे। उस कार्यक्रम को लेके भी हम लोग क्या रणनीति है उसके भी ऊपर भी चर्चा की है। और सेवता में सिर्फ वो संविधान बचाओ कार्यक्रम नहीं था, बल्कि सेवता के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो लूट है, जो तानाशाही है, जो कुछ जातियों और धर्म के विशेषकर उनके साथ शोषण करने का कार्य किया जा रहा है, और सेवता को तहसील बनाने को, रेवसा को तहसील बनाने को लेके भी हम लोग एक रणनीति पे काम कर रहे हैं। 24 तारीख को जिसका खुलासा किया जाएगा। मनरेगा की बात कर लेते हैं। मनरेगा में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो मनरेगा है वो भ्रष्टाचार का अड्डा था, और जो मनरेगा की रोजगार गारंटी योजना थी वो लूट की गारंटी थी। इनको लूट पे अंकुश लगा लेते, अगर इनका कहना उसमें लूट थी तो लूट पे अंकुश लगा लेते, इनको किसी ने नहीं रोका है। लूट तो जग जाहिर है, ये दूसरे की लूट दिख रही है, इनको अपनी लूट नहीं दिख रही। आज सरकार में ये हैं
तो लूट को रोकने का काम इनका है कि विपक्ष वालों का है? अगर लूट मची थी तो लूट रोकने का काम इनका है। पानी के नाम पे लूटा है उत्तर पूरे देश को। जल जीवन मिशन इनकी योजना है, कहा है कि हम स्वच्छ पानी देंगे। पानी के नाम पे लूट मची। अगर किसी समय इस देश के अंदर जांच हो जाएगी तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री इनका जल जीवन मिशन अमृत योजना इनकी साबित होने जा रही है। इतना भ्रष्टाचार लूटा, पानी के नाम पे लूटा, गंगा सफाई के नाम पे लूटा है। तो लूट वाले तो लोग बैठे हैं और इनको लूट का बढ़िया जरिया नहीं मिल रहा था, इसलिए इन्होंने ये कृत्य किया है कि कैसे राज्य सरकारों के जुम्मे डाल के हम लूट का रास्ता बना लें, इसलिए इन्होंने ये काम किया। रेउसा को तहसील बनाने की बात क्या आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हाँ, मुख्यमंत्री को भी लिखी है, जिलाधिकारी से भी हम लोग 1-2 दिन में मिल रहे हैं इस बात को लेके, और 24 तारीख से हम लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। क्या सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभा पर घेराव का भी कोई कार्यक्रम है आपको? कलेक्ट्रेट पे पटरी दुकानदार उजाड़ दिए गए और ये गरीब विरोधी लोग हैं। ये बिल्कुल ही अनुचित नहीं है। आपको अगर लोगों को हटाना था, रास्ता साफ करना था, तो मैं नहीं कहता रास्ते पे कोई जाम कर दिया जाए, लेकिन उनको बसाने का भी कार्य इनको करना चाहिए था। आज बड़ी बिल्डिंगों पे नज़र है नगर पालिका की, तो उनको चाहिए था कि कम से कम इन पटरी दुकानदारों को जो 200-400 रुपये कमाते हैं, इनको विस्थापित करने से पहले इनके रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी। बुलडोजर कार्रवाई बड़ी पैमाने पर उत्तर प्रदेश में चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बुलडोजर चला था तो लोगों के दिमाग में, उत्तर प्रदेश के लोगों के दिमाग में था कि एक वर्ग विशेष के लोगों के और बुलडोजर है, और लोगों ने सभाओं में, मुख्यमंत्री की सभाओं में बुलडोजर भेंट किया था। अब वही बुलडोजर इनकी ओर घूम रहा है। शहर के अंदर जो अतिक्रमण हटा है, जो बुलडोजर चला है, वो अंधभक्तों के ऊपर ज़्यादा चला है। अंधभक्त ज़्यादा परेशान हो गए। बाज़ार के अंदर जो कहते तो आएंगे तो फलाने ही, रहेंगे तो फलाने ही, उनके ऊपर बुलडोजर ज़्यादा ज़ोर से चला है। अब बहुत परेशान हैं। अब कह रहे हैं कि अब आह निकल रही मुँह से है। तो ये थोड़ा अंधभक्तों के लिए थोड़ा प्रसाद है, जो निश्चित समय पर बंटते रहना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी वो दे रही है, उसके तो लिए हम ठीक कह रहे हैं कि ये प्रसाद बंटते रहना चाहिए। संजय जी, आपके आवास पर 2 झंडे लगे हैं, एक समाजवादी पार्टी का लगा है और एक कांग्रेस का लगा है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो सीतापुर का टाउन हॉल है, उसे नोटिस जारी हुई है, रंपा महल है, लाल कपड़ा कोठी। तो सपा का कार्यालय कहीं ना कहीं अब क्या स्थापित होगा, या उसके लिए कांग्रेस के सांसद कुछ आवाज़ उठाएंगे? देखिए, हम गठबंधन में चुनाव लड़े थे, ये इंडिया ब्लॉक है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे, और मेरी जीत भी गठबंधन की जीत है। और अगर कहीं पे भी हमारे किसी इकाई का, हमारे किसी सहयोगी का कोई ज़रूरत है, तो हम उनके भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हमारा नैतिक भी दायित्व, हम प्रयास भी करते हैं। मिश्रिक में चुनाव हो रहा था, तो मिश्रिक में हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी और हम सब लोग वोट मांगने गए, गली गली वोट मांगा, पैदल चले। महमूदाबाद में भी हम समाजवादी पार्टी कैंडिडेट के लिए वोट मांगे। हमारे यहाँ पार्टियाँ नहीं, गठबंधन है। और इस वाले मुद्दे पे भी मैं जिलाध्यक्ष जी से मिला था, श्री सत्यपाल यादव जी से मैं मिला था। मैंने उनसे कहा भी था कि अगर ज़रूरत हो, समझें, तो मैं जिसके कहेंगे, जिलाधिकारी से कहेंगे, जिलाधिकारी से बात कर लूँगा। लेकिन ये थोड़ा सा गठबंधन को भी समझने की ज़रूरत है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जब आपकी चमड़ी उधेड़ने की बात की जाती है, तो आपने एक बार पूछा होता तो हम लोग भी लड़ते ताल ठोक के। ये चमड़ी उधड़वाने के लिए हम लोग राजनीति में नहीं हैं। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से उस बात का विरोध करते, और जितनी लड़ाई हो सकती है उतनी लड़ाई लड़ते। मेरे संज्ञान में अगर हमारे गठबंधन के किसी साथी का कोई प्रकरण आता है, अभी मिश्रिक ब्लॉक के भ्रष्टाचार का मामला आया था, तब भी मैं जिलाधिकारी के पास लेकर गया था समाजवादी पार्टी के नेताओं को। तो मैं कभी इस भेद से काम नहीं करता हूं। अगर समाजवादी पार्टी कार्यालय की कोई आवश्यकता हमारे लायक होगी तो मैं ज़रूर खड़ा रहूँगा। संजय जी, सीतापुर का एक ऐतिहासिक रंपा महल है, जिसका अगर बात करें तो विश्व में भी चर्चा है और केबीसी में भी इसका सवाल हुआ था। जी। रंपा महल अब जो है कब्जे में ले लिया गया, प्रशासन ने ले लिया है। टाउन हॉल की रही बात, लाल कपड़ा कोठी की बात, ऐसी नोटिसें अब जारी हो रही हैं। बल्कि बताया जाता है कि 2019 की सब पहले की है, 19 में स्थगित कर दिया गया था। सपा का कार्यालय जो है 2005 में ही निस्तीर्ण हो गया था। देखिए, पहले नजूल को लोगों को समझ लेना चाहिए। नजूल है क्या? पूरा खैराबाद 40% सीतापुर नजूल पे बसा है। नजूल पे जो आज नोटिस जारी कर रहे हैं, ये इनकी खैरात नहीं थी। इनके बाप दादे उस समय पैदा नहीं थे, जन्म नहीं लिए थे। नजूल जिस समय शहर बसाए गए थे, उस समय लोगों को बसाने के लिए एक प्रक्रिया थी, लोगों को बसने के लिए दिया गया था। किसी को आपने 99 साल का पट्टा किया है, 3 पीढ़ियाँ उसमें रही हैं, 3 पीढ़ियाँ उसमें व्यवसाय किए हैं।
फिर आप 3 पीढ़ियों के बाद आप उसको जाके खड़े हो जाते हो, उखाड़ने का बात करते हो। तो नजूल को समझ लेना चाहिए। और सरकार ने नजूल की रजिस्ट्री पे रोक लगा रखी है। सरकार को भी समझना चाहिए कि अगर इतनी बड़ी तादाद में जो लोग नजूल पर रह रहे हैं, रोजी रोटी चला रहे हैं, अगर उनको विस्थापित किया जाएगा तो ये तो इनकी जड़ें खोदने के काम करेंगे आने की। और दूसरी बात, ये 27 तक की बात है, साल ही भर का समय तो बचा है। साल भर के बाद ये जितना भी इनका अन्याय है, हम तो लोगों से कह रहे हैं अदालत तक चले जाएं, साल भर तक रुकें, और साल भर के बाद जितना इनका अन्याय है, जितना जो कुछ है इनका बुलडोजर और सब कुछ इन्हीं को और घूमा खड़ा होगा, बैक गेयर लगाएगा, वही भागते नजर आएंगे। संजय जी, आपके नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होती जा रही है। कांग्रेस मजबूत थी, पार्टी के लोगों के द्वारा कुछ लंबे अरसे से निष्क्रियता थी। राहुल जी के नेतृत्व में पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता में ऊर्जा का संचार हुआ है और प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को राहुल गांधी बन के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डट के लड़ रहा है। आज सीतापुर जनपद में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो रही और 2027 में उत्तर प्रदेश में अपना मजबूत प्रदर्शन करने जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये तो हमारे साथ सीतापुर के कांग्रेस के अंदर राकेश राठौर, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से जो है सीतापुर में बुलडोजर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसके बारे में बताया। साथ में जो नजूल की नोटिसें हैं उस पर उन्होंने खुलकर बयान दिया। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मजबूत हो रही है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस थोड़ा सा जो निष्क्रियता थी वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मजबूत हो रही है। और मनरेगा को जीराम जी होने के बाद अब कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। सीतापुर के सेवता विधानसभा में उस समय जो है 24 जनवरी को एक वृहद कार्यक्रम होगा, जहां पर संविधान बचाओ आंदोलन की रूपरेखा खींची जाएगी और उसमें करीब 15 से 20 हज़ार लोगों को जुड़ने की बात कही गई है। उसी के क्रम में वहां पर रेउसा को तहसील बनाने की भी बात कही गई है। और तहसील बनाने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने भी कहा है, फिलहाल अगर नहीं मांग उठती मांग उठती है, मांग उठने के बाद अगर उस पर कोई भी विचार नहीं कहता है तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।